अब नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था साइज ऑफ द ऑर्बिटल। तीन तरह की साइज देखे थे हमने, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। ठीक है, एस का क्या था, सिमेट्रिकल जो शेप था, देन पी का तो हमारा क्या था, डबल शेप था, और डी का क्या था, डबल शेप था। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल्स क्या, सब सेल्स और ऑर्बिटल्स और सेल, ये फिल कैसे होते हैं किसी भी एटम के, उसमें उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी बनती है। ठीक है, आपके बुक में टेबल में भी दे रखा है, एक टेबल फॉर्म में, वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये ऑर्बिटल्स में किस ऑर्बिटल में किस सब सेल में कैसे भरती है, ठीक है, उसके बारे में दो तीन प्रिंसिपल दिए हुए हैं, उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ठीक है, पहला प्रिंसिपल क्या दिया है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। इसमें प्रिंसिपल, ठीक है, ये क्या बोलता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाते हैं, किसमें, हमारे ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो किस बेस पे होते हैं, एनर्जी के बेस पे। ठीक है, किस बेस पे होते हैं, एनर्जी के बेस पे। एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, नेक्स्ट वाले अपर ऑर्बिटल में वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाते जाएंगे। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला है, दिया हुआ है बुक में, बताया गया है। एनर्जी क्या है, किसी भी एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल, ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल क्या है, n प्लस में l। ये क्या है, उसकी एनर्जी किसी भी ऑर्बिटल की। n क्या है, सेल नंबर, जो हमने पहले देखा होगा आपको, लास्ट वाले लेक्चर्स में भी मैंने एक डायग्राम बनाया था। टिपिकली जो हमारा एक मॉडल बनता है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है 1, जिसकी n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है। ठीक है, 1 2 3 नेक्स्ट, ये सेल की नंबरिंग है। n ये सेल नंबर, और l हमने देखा था कि s सब सेल की, ये जो हमारा शेप को डिफाइन करता है, लेकिन इसकी वैल्यू आपको याद करने, हमने एक टेबल बनाई थी मैथमेटिकली जो निकल के आई थी, वो आपको याद होगी। s के लिए 0 थी, l के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 4। तो सिंपल ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसी बेस पे ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम देखेंगे, उसी हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, उसमें फिलिंग होती जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल था कि एनर्जी होगी ऑर्बिटल की, उसी बेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसमें फिलअप होगा। जैसे कि दो एग्जांपल हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 4s एंड 3d, दो दिए हुए हैं। ठीक है, दो ऑर्बिटल हैं 4s। ठीक है, तो ये क्या हमारा n, जो हमारा कौन सा सेल है, उसमें n प्लस l देखना था ना हमने, n इसमें क्या है 4 क्यों है, क्योंकि ये n इक्वल टू 4, यहाँ पे एक और जो सेल आएगा उसका n इक्वल टू 4 रहेगा, ये वो है 4 प्लस s के टाइम पे l की वैल्यू कितनी थी, 0, कितने आ गई, 4। अब इसमें देखेंगे, इसमें n की वैल्यू क्या है, 3 प्लस l की वैल्यू d की कितनी आई थी, 2, 5। कौन सा पहले आएगा, 4s। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे, 3d से पहले क्या आएगा, 4s। ये जो ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे रादर देन 3d में। ठीक है, तो ये भी एक कंसेप्ट है जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टेबल में देखेंगे, जब उसमें फिलअप करेंगे तब आपको समझ में आएगा, जो अभी हमने प्रिंसिपल देखा था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन, ये तो रह गया, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। वो क्या बताता है, जैसे हमने बात की, किसी भी इलेक्ट्रॉन में किसी भी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, ऑपोजिट साइन होने चाहिए उसमें, तभी वो स्टेबल रहता है। ऐसा कहना है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। ये तो सिंपल एक लाइन का है, इसमें दोनों का ऑपोजिट स्पिन होता है। ठीक है, देन एक हुन्स प्रिंसिपल दिया हुआ है, हुन्स रूल है ये। ठीक है, ये आपके बुक में दिया हुआ है, हुन्स रूल। ठीक, अब ये क्या कहता है, जैसे हमने ऑफ बाउ में देखा था कि एनर्जी के हिसाब से जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले भरा जाएगा ऑर्बिटल, जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा भरा जाएगा। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए p ले लेते हैं, p में कितने होते हैं, 3 सब ऑर्बिटल होते हैं। p सब सेल में हमारे एक ये रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। p जो हमारा सब सेल, उसमें कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल, टोटल कितने हो गए, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हमेशा कोई भी ऑर्बिटल है उसमें ऐसा नहीं आएगा कि फर्स्ट आ गया
फिर उसमें क्या होता है कि पी के जितने भी ये इसलिए ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक बार ये बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये पी के क्या है 3 ऑर्बिटल, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन के रूप में हमने वो किया है, मीन्स दिखाया गया है, एरो है जो है उसको इलेक्ट्रॉन के रूप में दिखाया गया है। तो पी के कितने ऑर्बिटल थे, 3 थे। पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। क्या पी सबसेल के जो 3 ऑर्बिटल थे उनमें तीनों में एक एक ऑर्बिटल गया। देन फोर्थ आएगा इसका तो यहाँ आएगा, फिर फिफ्थ यहाँ आएगा, फिर सिक्स्थ आएगा यहाँ पे। इस प्रकार से जो ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है कि एनर्जी के ऊपर डिपेंड है ये, ठीक है। इसमें पी जो सबसेल है इसमें ये ऑर्बिटल है इनमें क्या रहेगा, सेम एनर्जी रहेगी। डी है उसमें जो है उसमें सेम एनर्जी उनकी रहती है। उसके बाद एफ रहती है तो उसके ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी रहती है, इस वजह से ये रहता है। तो इसने क्या बताना चाहा था कि जैसे पी में 3 ऑर्बिटल है हमारे, तो पहले तीनों ऑर्बिटल में क्या एक एक इलेक्ट्रॉन गया। देन फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन होगा पी सबसेल का वो इसमें फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में आएगा, देन सेकंड वाले में आएगा, फिफ्थ वन और सिक्स्थ वन क्या आएगा थर्ड वाले में, ठीक है। तो एक सिंपल सा एक रूल है, ये बताया है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखेंगे उसमें कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के कैसे किसी भी सेल में, सब सेल में या ऑर्बिटल में कैसे रहते हैं, ठीक है। एक दिखाया गया रिप्रेजेंटेशन, ये इसमें दिखाया गया 1s², ठीक है। ये क्या दिखाया गया, 1 क्या है हमने पहले भी देखा था, ये n क्या था सेल नंबर, s क्या है हमारा सबसेल, ठीक है। S क्या है हमारा सबसेल, P हो गया तो वो भी सबसेल हो जाएगा, D लिखा होगा तो वो भी सबसेल हो जाएगा। देन कोरस्पोंडिंग उसके ऑर्बिटल भी रहते हैं, ठीक है। देन ऊपर क्या है ये इलेक्ट्रॉन, क्या है कि किसी चीज को दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर 2 है तो यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ, इस वाले S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। चूंकि S सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 से दिखाया गया, ये फर्स्ट सेल का दिखाया गया, ठीक है। अब हम एटॉमिक नंबर से जब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इसमें हर एक ऑर्बिटल में हम रखते जाएंगे तो आप देखिएगा आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होते जाएंगी, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक टेबल बता देता हूँ, आप उसको भी याद रख लीजिएगा, उससे आपको भी कुछ फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। एक और टेबल है, एक टेबल हमने लास्ट क्लास में देखी थी, एक टेबल ये देख लीजिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा उसमें। यहाँ लिखते हैं हम सेल नंबर, यहाँ लिखते हैं हम सब सेल नंबर, देन क्या है टोटल ऑर्बिटल्स और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, टोटल ऑर्बिटल और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। जो हमने बात की थी ना, एक ऑर्बिट में एक सेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2 × n⁻², ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी ऑर्बिट में या किसी एक सेल में, ठीक है, एक सेल में, ऑर्बिट को छोड़ देते हैं यहाँ पे वर्ड, एक सेल में मैक्सिमम हमने पहले पढ़ा था कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एक सेल में 2 × n⁻², ठीक है। n क्या है नंबर ऑफ सेल, में सेल का कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर का सेल है, सेकंड नंबर का सेल है, थर्ड नंबर का सेल है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं। अब हम इसमें हम देखते जाते हैं। सबसे पहले क्या है सेल नंबर 1 2 3 4। हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था, एक सेल में कितने सब सेल होंगे वो उसके नंबर पे डिपेंड करेगा। किस पे, नंबर पे डिपेंड करेगा। एक सेल का नंबर 1 है तो कितने सब सेल होंगे, केवल 1 ही होगा। अगर सेल 2 है, मतलब सेल का नंबर 2 है तो कितने मैक्सिमम 2 सब सेल होंगे। 3 होगा सेल का नंबर तो मैक्सिमम 3 सब सेल हो सकते हैं, और 4 होगा तो मैक्सिमम 4 सब सेल हो सकते हैं। अब एनर्जी के हिसाब से SPDF के हिसाब से हम इसमें रिजर्व पे जाएंगे। सबसे पहले कौन सा आता है S। एक सेल में कितने सब सेल हो सकते हैं, 1 ही हो सकता है, तो क्या आ जाएगा इसमें S। नेक्स्ट है 2, इसमें कितने हो सकते हैं सब सेल 2, तो एक S होगा और दूसरा P, ठीक है। नेक्स्ट है सेल 3 नंबर में कितने सब सेल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो S P और D। 4 है नंबर, इसमें कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, 4 S P D और F, ठीक है। इतना समझ में आया। सेल नंबर 2 का उतने सब सेल होंगे, 1 है तो S आ जाएगा, 2 है तो S और P, 3 होगा तो SP D और 4 होंगे तो SP D F, ठीक है। अब अगर आप सोच रहे हो ऐसे कैसे भरा गया, ये मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो एनर्जी लेवल होता है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स में भरे जाते हैं, इसी हिसाब से ही वो
इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सब सेल्स में। टोटल ऑर्बिटल्स एस में कितने ऑर्बिटल थे? एस सब सेल में हमने देखा था एक, तो कितना होगा इसमें? एक, ठीक है। जो देन हमारा एस में एक, पी में कितने थे हमारे ऑर्बिटल्स? 3, तो टोटल कितने हो गए? 4। टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 4। एस में वही 1, पी में कितने थे हमारे ऑर्बिटल्स? 3। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स थे? 5। कितना हो गया ये? 5 और 4 9, ठीक। नेक्स्ट एस में 1 3 5 प्लस एफ में कितने थे? 7 थे हमारे ऑर्बिटल्स, तो कितने हो गए? 9 और पी कितना हो जाएगा? 9 और 7 16, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट सेल नंबर जो अब मैं बार बार सेल बोल रहा हूँ ना, ये हमारा न्यूक्लियस था, ये हमारे सेल जो हमने फर्स्ट में पढ़े थे, ये इसके n = 1, n = 2, n = 3, ये वाला कंसेप्ट तो हमने लगभग हर लेक्चर में देखा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये फर्स्ट सेल है, इसमें कितने होंगे? सब सेल 1, इसके बराबर ही होंगे जितने सेल सब सेल का नंबर होगा सेल का, उतने उसमें सब सेल हो जाएंगे, ठीक है। 2 2 3 3 4 4, ठीक है, इसको याद हो गया। अब एस सब इसमें कितने ऑर्बिटल्स हो गए? ठीक है, फर्स्ट सेल में एक सब सेल रहेगा, लेकिन ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे उसके? एक ही रहेगा, क्योंकि एस में क्या रहता है? एक। सेल नंबर 2 मींस ये वाला जो सेल रहेगा, इसमें क्या हो गया? 2 सब सेल मिलेंगे आपको, क्या? एस और पी। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 1 इसका, और पी का कितना आया था ऑर्बिटल्स? 3, पी एक्स पी वाई पी जेड हमने देखा था 4, सेम 3। थर्ड जो हमारा सेल हो गया ये वाला, इसमें कितने हो जाएंगे? एस मतलब 3 सब सेल हो जाएंगे, एस पी और डी। अब तीनों सब सेल में टोटल ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 1 + 3 + 5 = 9। सेम इसमें 4 में आ जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है। आई होप ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने में बहुत इजी होगा। ये वो टेबल थी, मैं जो बता रहा था कि इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक पिछले क्लास में देखा था जिसमें एल की वैल्यू निकला था, नंबर ऑफ सब सेल और उसके कितने हमारे ऑर्बिटल बनेंगे, और एक ये है सेम, ठीक। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं? हम बार बार पढ़ रहे हैं, 2। एक ऑर्बिटल है तो कितने हो गए? 2। कितने ऑर्बिटल है? 4 8। कितने ऑर्बिटल? 9 18। कितने ऑर्बिटल है? 16 32, ठीक। अब दोबारा से उस पर जाइएगा जो हमने स्टार्टिंग पढ़ा था, तब अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा था? एक सेल में मैक्सिमम 2 × n का स्क्वायर, 2 × n⁻², मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं किसी भी सेल में। ये हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सेल, ठीक है। ऑर्बिटल में तो 2 ही हो सकते हैं, लेकिन किसी भी सेल में, ये वाला सेल जो है, यहाँ n की वैल्यू 1 है, तो कितने हो जाएगा? यहाँ 1 रखेंगे, 1² 1 कितना? 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2। सेकंड सेल में 2⁻², 4 × 2 8। थर्ड में 3⁻², मतलब 9 × 2 18। आप देखिए सब सेल से और ऑर्बिटल से निकल के आया, तो फाइनल वही वैल्यू निकल के आई। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, 4 में 32, ठीक है। मींस जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 2 × n⁻²। ये हमने पहले ही पढ़ा था और अभी भी वही है, लेकिन ये जो बीच में हमने सब सेल और जो हमने ऑर्बिटल का कंसेप्ट देखा, उनसे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम वही निकल के आए जो हमने पहले पढ़ा था, किसी भी सेल में कितने होंगे। लेकिन ये क्या है, कैसे उनको दर्शाया गया, कैसे उनका शेप है, कैसे मूवमेंट है, किस उसमें साइज में है, वो किसी भी सेल में, किसी भी एटम के सेल में किस शेप, साइज में, किस ओरिएंटेशन में रहते हैं, वो सब मैथमेटिकली दिखाया गया, लेकिन वैल्यू वही रहेगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स वही रहेंगे जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था। फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मेरे को याद आ रहा है, तब भी हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आज भी पहले पढ़ा था। किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 × n⁻² होगा। और ये देखिए हमने सब सेल और ऑर्बिटल से निकाला तो यही आया। बस ये याद रखना, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं और किसी भी सेल में 2 × n⁻²। अब रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब सेल का और वो टोटल ऑर्बिटल निकाल के वैल्यू सेम आई है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये हमने क्यों निकाली, कैसे वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें किसी भी एटम के सेल्स में वो कैसे कैसे वहाँ पे शेप में, साइज में, मूवमेंट में कैसे रहते हैं, वो और देख लेते हैं, ठीक है। ये सब समझने का, ये सब टेबल मैंने इसलिए बनवाई है, आपके बुक में नहीं दी है ये टेबल्स, मैंने इसलिए बनाई है, पहले बना के आपको इसलिए समझा था कि आपको
इजी हो जाए भरने में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी आइटम का याद करने में आपको बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखना ध्यान से, इसको हम इसी कोर्सपोंडेंस में भरते जाएंगे। एस आएगा पहले, देन एस और पी के ऑर्बिटल, पहले एस के ऑर्बिटल्स आएंगे, देन पी के ऑर्बिटल्स आएंगे, देन पहले नेक्स्ट वाले में एस के, पी के, डी के, एस पी, डी एफ, इस तरीके से आ जाएंगे। इसमें कुछ 2 एक्सेप्शंस भी हैं, वो एनर्जी लेवल के ऊपर हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अपने नोटबुक में बना लीजिएगा, आपको इजी रहेगा बहुत ही करने में, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं जिसको मेन हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो कैसे होता है, ठीक है, एज पर द एटम्स। ये क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो अब तक आप लोगों को लर्न हो गया हो, क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक। हम यहाँ पे ले लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये क्या है, एटॉमिक नंबर। अब इसका हम क्या लिखते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है हमारा। ये तो अभी आप लोगों को लर्न हो ही गई होगी, जो टेबल होती है, जो सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 1 2 3 4 में बेरिलियम, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे ये टेबल आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर ये है, इसका कोरस्पॉन्डेंस क्या है, ये एलिमेंट है, ठीक है। अब हम सिंबल तो रहने देते हैं, डायरेक्ट क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंबल तो आपको याद हो ही गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है, ये हमारे क्या है, एलिमेंट है, मींस स्टेबल एलिमेंट, जो हमारे स्टेबल एटम, ठीक है। हाइड्रोजन का हम स्टेबल एटम के कोरस्पॉन्डेंस लेंगे। हमें जितने ही पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्टेबल का, मींस उसमें जितने हैं उतने ही, जैसे हाइड्रोजन है उसमें क्या एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है, तो हम एक ही लेंगे, ठीक है। इसके आयोन्स जो हमने पढ़ा था ना, आइसोबार, आइसोटोप्स और आइसोटोन्स, वो वाला पार्ट नहीं, ये स्टेबल के कोरस्पॉन्डिंग में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारा हाइड्रोजन, इसमें क्या आएगा 1s1। अब ये हमने पढ़ा था, n क्या है, सेल नंबर 1, फर्स्ट सेल में, ठीक। कौन सा, s सब सेल है, उसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें क्या था, हाइड्रोजन में क्या है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस वजह से ये मैं आपको फिर से बना लेता हूँ, हर क्लास में मैं आपको समझाता हूँ, आपको आसानी रहेगी। n = 1, n = 2, और ये क्या है, n = 3, ठीक है। ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3। अभी मैं फिर से आपको एक बार हल्का सा बता देता हूँ। ये न्यूक्लियस है हमारा, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट सेल, ये हो गया सेकंड सेल, ये हो गया थर्ड सेल। हमने पढ़ा था मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन्स इतने हो सकते हैं, लेकिन ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं, 2। ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ये दोनों टर्म आपको याद होंगी, इसको याद रखना। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। कितना होता है, स्टेबल हाइड्रोजन एटम में उसमें कितने होते हैं, 1। तो हमने क्या रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस हो गया, देन फर्स्ट सेल में एस सब सेल की, इसमें कितने होते हैं, केवल एक ही सब सेल होता है, एस। अब इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि मींस हाइड्रोजन का जो इसमें फर्स्ट सेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, हीलियम, ये आएगा किससे, 1s2, मतलब ऊपर 2 आएगा इसमें। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट सेल में हमारा एस सब सेल है, उसका क्या है, उसमें कितने हैं, इस सब सेल में कितने, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गया, मीन्स। और हीलियम में कितने होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों क्या हो गए, एस सब सेल में आ गए। फर्स्ट सेल में एक एस सब सेल था, जिसमें कि, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। एस में क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, तो सिंपल उसको आप, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सब एस सब सेल है कि ये ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये क्या है, एक
ऑर्बिटल भी आप इसको बोल सकते हो, सबसेल भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये हैं दोनों अलग अलग चीजें, क्योंकि अब हम पी में जाएंगे ना तब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब देखो एक ये ऑर्बिटल है, इसमें क्या हो सकता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये फिलअप हो गया है, तो फर्स्ट सेल फिलअप हो गया। अब फर्स्ट सेल में एक ही था हमारा एस सबसेल और उसका एक एस ऑर्बिटल था, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट क्या है लिथियम। लिथियम में कितने हो गए हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1s²। फर्स्ट सेल में एक हमारा सबसेल या फिर एस ऑर्बिटल था, उसमें 2 आ चुके हैं, देन ये हो गया उसमें, उसका नेक्स्ट क्या आएगा 2s1। सेकंड सेल का जो एस हमारा रहेगा ऑर्बिटल, उसमें क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 1x², 1s और 1s2, ठीक है। इतना क्लियर है, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोरॉन। बोरॉन में कितने होते हैं 5। अब देखेंगे हम यहाँ पे 2 हो गया, 2 हो गया, और अब क्या करेंगे हम P आ जाएगा, क्या आएगा P, किसमें सेकंड सेल में क्या आ जाएगा P आ जाएगा 2p1, ठीक है। क्या आ जाएगा 2p1। अब ये P, अब यहाँ से आप लोगों को कंफ्यूजन आपका दूर खत्म हो जाए, जो मैं सबसेल और ऑर्बिटल को सेम बोला था। S के केस में क्योंकि S सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो S हो गया वो, और सबसेल का नाम भी हो गया, ऑर्बिटल का भी हो गया। लेकिन P में 3 होते हैं, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो px, py, pz। D जो हमारा सबसेल है उसमें क्या होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, xy, yz, xz, x² माइनस y² और z² देगा। अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा px, क्या कि पहला ऑर्बिटल, P सबसेल का पहला ऑर्बिटल, x उसमें भी कितने होते हैं मैक्सिमम ऑर्बिटल में 2 होते हैं, तो उसका 1। नेक्स्ट वाला क्या आएगा 1s², 2s², 2px, p का 1 और y का 1, ठीक है। क्या आएगा p का 1 और y का 1। ये हमने देखा था, आपको याद होगा जो हुंस रूल था उसमें हमने डिस्कस किया था। जैसे p का ही हमने एग्जांपल लिया था, उसमें क्या होते हैं 3 सबसेल होते हैं, तो पहले 3 उसमें ऑर्बिटल होते हैं p सबसेल में, तीनों में ही पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक, देन उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे जगह भर गई है, तो हम यहाँ पे ले आते हैं, इसका नाम हटा देते हैं। आप बुक में ये नाम लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। कहां तक पहुंच गया एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 + 2 + 4 + 5 और 1 6 हो गए। अब जो नेक्स्ट होगा एटॉमिक नंबर 6 का क्या आएगा, हम इसको ऊपर देख लेते हैं। 1s², 2s², 2px1, py1 और pz1। क्लियर है। तीनों इसके 3 ऑर्बिटल है p के, तीनों में पहले एक पुटअप किया। अब नेक्स्ट आपको समझ आ गया होगा, तो नेक्स्ट में क्या आएगा 2 आएगा साथ में सभी में 2, ये इसको क्योंकि सेकंड सेल में है, ठीक है। px इसका 2 हो जाएगा, देन py का 1, pz का 1, ये 2 है, ये 2 है, देन 1s², 2s², 2px का स्क्वायर, देन 2py, यहाँ पे 2 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, और फिर 2pz का 1, s², 2s², 2px का स्क्वायर, py के 2 और ये pz के 2। क्लियर है। ये हमने ऑर्बिटल वाइज देख लिया, बिल्कुल ऑर्बिटल वाइज। अगर इसको pxy, pz नहीं आपको रिप्रेजेंट करना है, तो दूसरा तरीका इसमें क्या है, यहाँ तक तो हो गया। दूसरा तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का। जैसे सपोज यहाँ पे 1 आ गया था, तो सिंपल क्या कर देंगे, इसका x y लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p का 1 हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल 2p का 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फिर 2, आपके बुक में 2 टेबल दी हुई हैं, ठीक है, आप दोनों को देख लीजिएगा। एक में क्या होगा कि तीनों ऑर्बिटल वाइज मतलब भर के दिखा रहा है कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं। एक पहले सपोज जितने ऑर्बिटल्स हैं किसी भी सबसेल के, सब में एक जा रहा है इलेक्ट्रॉन, देन दोबारा से उसका स्टार्टिंग से रिफिलिंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ तक आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम, ये क्यों ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है और कैसे ये भरा जाता है। एस क्या है, पी क्या है, डी क्या है, ये सबसेल्स क्या है, सेल क्या है, सबसेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक सबसेल में कितने
हमारे ऑर्बिटल्स हैं उसी हिसाब से उनकी एनर्जी सेम, किसी भी सेल में जो ऑर्बिटल है उनकी सेम एनर्जी लेवल रहता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसी हिसाब से एनर्जी लेवल से ही हमने जो पढ़ा था अबव रूल, उसमें यही था कि एनर्जी के हिसाब से ही हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते जाते हैं। जिस भी उसकी किसी भी सब सेल की जो एनर्जी निकल के आएगी वही पहले भरी जाएगी, ठीक है, जिसकी कम एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। आप अपनी टेबल में एक बार दोबारा से रेफर कीजिए बुक को, सभी 1 से लेकर 30 तक का उसमें दिया हुआ बुक में, आप उसको इसी कोरस्पॉन्डिंग कंटिन्यू भरता जाइएगा। एफ पी हो गया, देन पी के बाद क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वाले में डी स्टार्ट हो जाएगा, जब डी खत्म होगा तो एफ स्टार्ट हो जाएगा, सेम। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भरने का तरीका ऑर्बिटल्स में सेम रहेगा। आप बुक को देख लीजिएगा, उसमें केवल 2 एक्सेप्शंस दिए हैं हमारे, क्या क्या, एक तो क्रोमियम और एक Cu एंड Cr, ठीक है। कौन कौन से हैं, Cu एंड Cr, 2 क्रोमियम और कॉपर, 2 एक्सेप्शन दिए हैं उनमें, वो भी आप देखेंगे तो सिर्फ एनर्जी लेवल का डिफरेंस है। इस वजह से वो कि हाफ फिल या फुल फिल जो ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं कोरस्पॉन्डिंग, जो कि इनके मुकाबले जो हाफ फिल या फुल फिल नहीं होते हैं। यहाँ तक आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं दोबारा से समझा दूंगा। आप लेकिन वीडियो को 2-3 बार देखिए। जो मैंने पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में जो 2 टेबल बताई हैं, आप एक बार उस टेबल को बना लीजिए, उसको समझ लीजिए कि सेल क्या है, सब सेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है। उस हिसाब से कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैथमेटिकली ये दर्शाया गया है और ऐसे ही भरा गया है, ठीक है। आई थिंक अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी किसी को डाउट है आप प्लीज़ हमें को कमेंट में बताइए, मैं दोबारा से बता दूँ कोई भी क्लियरिटी आपको लाने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।